अपने यूटिलिटी बिल्स को ऑटो पेमेंट मोड पे डालना इज़ नॉट एडवाइजेबल। ऑटो पेमेंट मोड पर डालकर कई सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कई बार हमारी नज़रों से एस्केप हो जाती हैं, और जहाँ पर हमें लेजिटिमेट सवाल पूछने चाहिए हम नहीं पूछते। हरियाणा वाले जो DHBBN के कंज्यूमर्स हैं, इस बार अगर वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल उठाकर देखेंगे तो उनको रियलाइज़ होगा कि उनके एनर्जी चार्जेस के अलावा सरकार ने उनको 4 एडिशनल हेड्स के अंडर चार्ज किया है। मेरी नज़रों में ये बात इसलिए आ गई क्योंकि इस बार मैं 1 महीना यहाँ पर थी नहीं, उसके बावजूद मैंने देखा कि मेरा जो बिल है दैट वाज ओवरशॉट बाय मोर देन 1500 रुपीज़। तो आप देखेंगे आपके बिल में इस बार एक फिक्स चार्जेस का हेड होगा। फॉर एग्जांपल मेरे केस में अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा चार्ज करे गए हैं। देन सन्ड्री चार्जेस होंगे जो कि 450 हैं मेरे केस में। उसके अलावा तो वो तो रेगुलर फीचर हैं जो ये चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एंड म्यूनिसिपल टैक्स। सो मैंने DHBBN के किसी एग्जेक्टिव को कॉल करके पूछा कि ये तो काफ़ी हेफ्टी एडिशनल सम है, तो ये किस लिए चार्ज हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो फिक्स चार्जेस हैं आपके, ये अब हर बिल में चार्ज होंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए चार्ज होते हैं। और फॉर एग्जांपल आपका 6 किलोवाट का सेंक्शन लोड है तो 75 रुपीज़ पर किलोवाट आपको चार्ज होगा, मल्टीप्लाइड बाय योर सेंक्शन लोड एंड मल्टीप्लाइड बाय द मंथ्स फॉर विच यू आर बिल्ड। तो मेरे केस में ये 1000 रुपीज़ के आसपास है। देन आई आस्क्ड हिम कि सन्ड्री चार्जेस क्या है। ही सेड वन एंड सेम थिंग, उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर आता है कई बार, उसके लिए हम आपको चार्ज करते हैं। तो आपने फिक्स चार्जेस भी चार्ज किए हैं मुझे, आपने सन्ड्री चार्जेस भी चार्ज किए हैं, एंड दैट टू 1000 रुपीज़ एंड 450 रुपीज़। सो दैट्स द प्रॉब्लम कि हम इतने ऑटोमेटेड हो गए हैं कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी नज़रों से एस्केप हो जाती हैं और हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। तो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करिए और सरकार से सवाल पूछिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल लोनामा बाय सीमा सिंधु। थैंक यू फॉर वॉचिंग।